ओके, यस। सो यू आर आस्किंग कि एफएसएच जो है वो आयरन से बनता है, दैट यू आर आस्किंग? यस मैम, इसका मेन कंटेंट आयरन है क्या? हाँ। ओके, सो बच्चे इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म का फॉलिकुलर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्लस इधर मेल का पार्ट है और फीमेल का पार्ट है या नहीं। सो यस, इसमें एफएसएच में कुछ आयरन कंटेंट्स होते हैं एज अ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप कह लो, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट इन नॉट ऑल टाइप ऑफ एफएसएच और नॉट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। Okay, ninth class, I'm waiting for your question. You can bring your questions too. No doubts, I think. Shall I move to the exercise then? Yes or no? Okay, students, reply fast. You want me to ask questions directly? हम directly MCQ solve करें? जितने भी ninth के बच्चे हैं, I'm asking your opinion. Okay, चलो, then I'll start. If you are saying only one student has replied, then I'm choosing that person's opinion. चलो, सबको screen दिख रहा है properly? So take your time. 1 to 8 क्वेश्चन आई थिंक आपकी स्क्रीन पे प्रॉपरली दिख रहा होगा. आई ट्राई टू जूम इन मोर. और फर्स्ट 8 क्वेश्चंस टेक फ्यू मिनट्स, एंड चैट सेक्शन में वन बाय वन उसके राइट ऑप्शंस आप मेंशन करो. यू कैन टेक फ्यू मिनट्स हियर. टेंथ के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन क्रैक योर ब्रेन. इट इज अ नाइस एक्टिविटी. पुराने साल का सब याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए यू कैन डू दैट. इट कैन इम्प्रूव योर नॉलेज. वैसे भी आप लोग ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हो, केवीपीवाई करते हो, तो उसमें इन जनरल बायोलॉजी का कुछ भी पोर्शन आ जाता है. सो यू कैन आंसर if you like, you can participate. Okay, many student is saying first का answer is C, and some are saying first B. So जो भी आप कह रहे हो, मैं आपके सारे ऑप्शंस यहाँ मेंशन कर रही हूँ, C and B both. Okay, someone is saying question 2D.
Okay, Atharv has given since from 3 to 7 answer. थर्ड का आंसर लिखा है ए, साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल. ओके, लेट्स सी सही है या गलत है. फोर्थ वन इज सी. ओके, फिफ्थ इज डी. सिक्स्थ इज सी. and seventh is C. Okay. Okay. Fourth C, second D. Okay. What about eighth? Okay, GI saying eighth B. Chalo, one by one. Let's look into the answers. क्वेश्चन नंबर 1 वो पूछ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन आता है. सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हमारे जो ओवरऑल बोन्स थे दो सेक्शंस में डिवाइडेड थे. वन वाज एक्सियल एंड सेकंड वाज अपेंडिकुलर. अगर आपको याद आ रहा होगा अपेंडिकुलर. अभी ये बताओ टिब्यूला जो है वो कौन से बोन मींस कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन का पार्ट है वो. Does anyone know tibula कहाँ पे पाया जाता है? In your limbs, maybe in your rib cage, maybe pelvic girdle. कौन से एरिया में पाया जाता है? In limbs. Okay, Aditya. Which limb? Forelimb or hind limb? लेग्स में होता है. Okay. So basically ये अपेंडिकुलर सिस्टम हो गया. उसके so it cannot be your right answer. Similarly humerus, femur ये सारे limbs के पार्ट हैं. It cannot be your right answer. Axial का मीनिंग है सिंगल एक्सिस जो सेंट्रल अलाइंड जितने भी बोन्स हैं उनमें जितने भी पार्ट्स हैं दैट इज योर एक्सियल सिस्टम. जिसकी शुरुआत होती है आपके स्कल से. स्कल में दो पार्ट है. वन इज क्रेनियम, वन इज फेशियल बोन्स. क्रेनियम आपका ब्रेन बॉक्स जिसमें आपके ब्रेन्स प्रेजेंट है. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि जॉज और रेस्ट ऑफ द मसल्स को सपोर्ट करते हैं दैट इज द फेशियल बोन्स. सो इसीलिए राइट आंसर इज सी. ओके, देन लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2. आंसर इज डी. ओके, क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटली करेक्ट. क्वेश्चन 3 इट इज ऑल्सो करेक्ट. साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल का मीनिंग बताया था आपको. अगर फ्रीली मूवेबल है, कैन एनीवन गिव मी सिनेरियो. जॉइंट्स का बहुत बड़ा होमवर्क था हमारा. सो उसका सिनेरियो बता सकते हो कोई एग्जाम्पल. ओके, क्या हमारा, मैं आपको सिनेरियो देती हूँ, यू टेल मी यस और नो. अगर हमारा पेक्टोरल गर्डल है, सो जो मेरे स्कैपुला और मेरा फोर लिम्ब जो कनेक्टेड है, सो इस मेरा ह्यूमरस और स्कैपुला का जो जॉइंट है, कैन आई कॉल इट साइनोवियल जॉइंट. तो मेरा जो फोर लिम्ब मूव हो रहा है फ्रॉम माय शोल्डर पोर्शन, कैन इट बी अ साइनोवियल जॉइंट? Yes or no?
Okay, Aditya, only one person is saying yes. चलो, if you are saying yes, then it is correct. Synovial joint मतलब जो proper freely move हो, maximum degree मिल सके move करने के लिए और bend होने के लिए, that is your synovial joint. So it is correct. Question number 4 is also correct. Fifth one, that is the type of joint present at hip girdle is also known as shoulder girdle. Okay, that is correct. Then sixth one is C. ये तो easy question है. Then ligament and tendon, main difference यही है. Ligament कनेक्ट करता है बोन्स को, whereas जो टेंडन है वो कनेक्ट करता है मसल एंड बोन्स को. Then cells of bones are osteocytes. Okay, all are correct. Rest all are correct. चलो, let's move on to the next part. So 9 to 15, take your time and you can answer question 9 to 15. Okay, Aditya has asked the question, knee joint is synovial or not? So yes, knee joint is also synovial joint. उसमें भी synovial fluid present होता है. So knees, knuckles, ये सारे ये भी हमारे synovial joints में आते हैं. Okay, Janvi Singh, 9th question का A answer. Okay, 10th answer is D. Rest of the students, I would like everyone should participate. हर किसी को participate करना in all terms. I'm not even asking you to come on call. आपको बस message में आपके right answers लिखने हैं. Okay. Shubham has also said 10th D. Okay. Aditya is saying 11th C. Okay. Atharva has given 12th question's answer, which is C option. Okay. Himanshu, yours is same. Okay, so Janvi, you are confused in 11th. आप confused हो A और C में? You are saying both. Okay. So I am highlighting A also. Let's see दोनों में से right answer कौन सा है. Okay. 14th B. Okay, Himanshu has said 14th A. Aditya has said 15th का answer C. मैम, Yes. मैम एक इसमें डाउट पूछना था. जो हमारी बोन है जब HCl से रिएक्ट करती है, तो वो हमेशा लूप निकाल देती है अपना, जबकि मतलब जैसे बड़ा एनिमल हुआ, जैसे एलिफेंट हो गया, तो उसका बोन जल्दी नहीं गलता है HCl के अंदर, टच उसमें, तो फिर वो ऐसा इसलिए डेंसिटी बच्चे मैटर करता है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो भी मिनरलाइज्ड सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाया बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिव टू HCl पोटेंशियल बहुत ज्यादा है.
तो जो एलिफेंट बोन की आप बात कर रहे हो, इट मीन्स कि उनका बोन का साइज, उनका कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, ये कंपैरेटिवली दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ HCl और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो उसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है बोन का वो डिसॉल्व हो सके। क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है, वही क्रिस्टलाइन सॉल्ट देन सॉलिडिफाइड कैल्शियम मिनरल्स, ये जब डिसॉल्व हो जाते हैं तभी बोन जो होता है वो रबरी हो जाता है। सो इट एक्ट लाइक रबर। तो बोन वैसे तो डिसोसिएट नहीं होता, बट उसका जो हार्डन पार्ट है जो उनके मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है वो डिसॉल्व हो जाता है इन HCl। एंड उस चीज की वजह से नॉर्मली अगर किसी बोन को HCl में डिप करके रखोगे तो रबर लाइक आपको इफेक्ट दिखेगा। ओवरनाइट भी रखा तो हो जाएगा, बट जितना ज्यादा बड़ा बोन होगा उसको उतना एक्सपोजर की जरूरत है। मे बी HCl का क्वांटिटी कम है कंपेरेटिव टू दैट, और ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मिनरल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसे बहुत देर तक डिप करके रखना पड़ेगा। ओके ओके, चलो वन बाय वन लेट्स डिस्कस ऑल द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9th A विच इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11th में सबको डाउट है, हेड रोटेट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेक ऑफ द मैमल। सो दैट इज योर एटलस वर्टेब्रा। देखो एटलस एंड एक्सिस ये हमारे दो सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं। कैन एनीवन टेल मी एटलस पहले आता है या एक्सिस पहले आता है? नंबर एक्सिस फर्स्ट होगा या एटलस फर्स्ट होगा, क्या लगता है? ओके, आदित्य has said एटलस। ओके, सो करेक्ट। सो C1 जो है वो हमारा एटलस है, C2 जो होता है दैट इज योर एक्सिस। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं कि हेड रोटेट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेक ऑफ द मैमल, किसके ऊपर? सो जो फर्स्ट अटैचमेंट है एटलस की वो उसके साथ रोटेट होता है, एक्सिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और रोटेशन के लिए एटलस का इस्तेमाल होता है, हेंस ए इज द राइट आंसर। Next question, question number 12th, answer C correct. Question 13th also correct. Question 14th में डाउट है एग्जैक्टली ट्रू रिब्स क्या है। सो बच्चे ट्रू रिब्स का मीनिंग है जो इनिशिएट हो रहे हैं स्टर्नम से और एंड होंगे कहाँ पे? वर्टिब्रा पे ही, उसके ही प्रोसेसेस पे ज्वाइन हो पाएंगे। दे आर द ट्रू रिब्स, वही मेन ट्रू रिब्स हैं, और इनमें किसी भी टाइप का दे आर द मेन पार्ट जिनमें थिकनेस भी होगी और मेजरली प्रोटेक्शन के काम आते हैं फॉर लंग्स, जिन्होंने प्राइमरीली सारे लंग्स को कवर करके रखा है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सो 7 पेयर्स, नॉट ऑल आर ट्रू रिब्स। इनमें से कितने हैंगिंग रिब्स होते हैं या फ्लोटिंग रिब्स होते हैं? आउट ऑफ 12 हाउ मेनी आर फ्लोटिंग रिब्स? ओके, सो द लास्ट पेयर, फाइनल पेयर इज गोइंग टू बी योर फ्लोटिंग रिब्स। उसके अलावा जो ट्रू रिब्स का सेक्शन है, यानी जहां तक आपका लंग प्रॉपरली एक्सपैंड हो सकता है, पहुंच पाता है, दैट पार्ट इज योर गोइंग टू बी ट्रू रिब्स। तो फर्स्ट 7 पेयर्स जो होते हैं दे आर द ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 15th, आंसर इज सी, foramen magnum occurs on back side of skull. Okay, that is correct. Rest all are correct. चलो let's take few more questions. First 5 questions ले लेती हूँ level 2 के, then we will proceed for 10 standard. Take your time and you can answer these 5 questions. Okay, first is A.
Okay, Aditya has said second का C. Okay, Janvi is confused in fourth one. She's saying B or C. Radhani has said fifth का B. Okay. चलो, let's take all the questions. ये direct questions है बच्चे. जब हमने initially class first time देखा था, उस time पे मैंने आपको fourth and fifth का answer तभी दे दिया था कि कितने number of bones attached होते हैं in which part. One by one, first 5 questions देख लेते हैं. So first का answer A है, that is correct. So basically Haversian canal क्या होते हैं? They are the hollow area जिससे कि basic जो blood vessels और neuron network है उनको जाने का रास्ता मिलता है, उनका arrangement हो पाता है. तो इसीलिए bones के in between भी sensations जो है plus nutrition provide करने के लिए blood vessels का reachability इसी canal की वजह से बढ़ पाता है. Then question number second का option C. Okay, they are saying which statement is incorrect. So of course C option. So bone is a dry and non-living supporting structure. No, it is a solid structure. Dry बोल सकते हो, solid structure है, but it is a properly living supporting structure, not non-living. Question number 3A, that is correct. Then fourth answer is question number 4 का answer B है. Then fifth is also B. So they are the direct numbers. एक और चीज, I think I forgot to send you the files. मुझे किसी ने remind नहीं करवाया आपकी skeleton वाली प्रेजेंटेशन जो PDF फाइल थी वो मैं आपको देना भूल गई. So आज मैं याद से आपको सेंड करती हूँ. It is a good file जिसमें पिक्चर याद करके भी आप सारे बोन्स और उनके पोजीशंस याद कर सकते हो. इसके अलावा आई थिंक लेवल 2 में 20 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस ही हैं. सो 10 क्वेश्चंस और बच गए हैं. सो आज ही के आज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करो. अगर आपको लगता है स्टिल कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेश्चन, योर कंसर्न, और आपका कोई भी डाउट जो है I'll give you answer, I'll reply everything. उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में 10th के बच्चे भी हैं before everyone left. ये बताना था हमारा जो हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर है, दोनों ही क्लास में कॉमन है, 9th एंड 10th दोनों. तो इन दोनों का डाउट मैं सबका साथ में लेती हूँ. I'll bring more questions. फिर 9th और 10th का मिक्स करके ज्यादा क्वेश्चंस होंगे हमारे पास. So we will solve that. मैं एक फाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी rather than वर्कशीट, और वो चीजें पढ़कर आनी है. दोनों ही 9th एंड 10th, फिर कोई सेपरेट कुछ नहीं होगा, दोनों का साथ में होगा. एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट. चलो, rest 10 student quickly join the another link. Next one.